Good morning, all the students of BSc Part First. आज की क्लास में अपन देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्पीसीज। आपने पिछली ऑनलाइन क्लास में काफी पढ़ा है ट्रांजिशन वो इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में। आपने कई रिएक्शन देखी होगी जिसमें इंटरमीडिएट के रूप में इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती हैं और किसी में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। तो आज अपन देखते हैं ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्पीसीज का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं, और उसमें अपन देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट किन कंडीशन में फॉर्मेशन होता है और फिर जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उनका किस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से दोनों डिफरेंट होती हैं। इन सभी चीजों का आज अपन इस क्लास में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो सबसे पहले देखिए आप ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आप यूं एक रिएक्शन से समझ सकते हैं कि जैसे ए बी प्लस सी, तो यहां पर अपन देखेंगे कि सी ए बी और यहां पर सी ए प्लस बी। इस रिएक्शन को आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ए बी एक सबस्ट्रेट है, सी एक रिएजेंट है। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में सी और ए के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग है और ए और बी के बीच में भी पार्शियल बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग है। और ये पार्शियल बॉन्डिंग वाली ये जो स्टेट होती है ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, और ऐसी जो हाई एनर्जी स्टेट होती है और जिसमें पार्शियल बॉन्डिंग होती है, ऐसी अवस्था को अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, यहां पर संक्रमण अवस्था और ट्रांजिशन स्टेट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट से अपन ये शो कर सकते हैं कि यहां पर जैसे आप यूं समझ सकते हैं, ये यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहां पर यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और यदि रिएक्शन को अपन देखें तो इस तरीके से यहां पर ये रिएक्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जिस तरीके से एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना होता है तो उसकी चोटी तक पहुंचना होता है, उसके उच्चतम लेवल तक पहुंचना होता है। उसी प्रकार से यदि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होना होता है तो एक उच्चतम ऊर्जा अवस्था के बैरियर को पार करना पड़ता है, हाई एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, और हाई एनर्जी बैरियर को पार करेंगे तभी जाकर के रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इस हाई एनर्जी बैरियर को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और यहां पर आप देख रहे हो कि इस अवस्था में इनके बीच में पार्शियल बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्ड टूटने वाले होते हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए नहीं होते हैं, और जो बॉन्ड बनने वाले होते हैं वो पूरी तरीके से बने हुए नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें पार्शियल बॉन्डिंग है। ठीक है, यहां पर इसको अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये उच्चतम ऊर्जा अवस्था होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। तो हाईली रिएक्टिव होने के तुरंत बाद ये किस में बदल जाती है, प्रोडक्ट में बदल जाती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए अपन ऐसे कहेंगे कि इसके अपन 2-3-4 टॉपिक्स में इसके स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो अपन ऐसे कहेंगे कि संक्रमण अवस्था एक ऐसी उच्चतम ऊर्जा अवस्था है जिसमें आंशिक बॉन्ड पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
बनने वाली एक उच्चतम ऊर्जा अवस्था जिसमें पार्शियल बॉन्डिंग होती है संक्रमण अवस्था कहलाती है। क्लियर? क्या कहोगे? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाली एक उच्चतम ऊर्जा अवस्था जिसमें आंशिक बॉन्ड पाए जाते हैं, पार्शियल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो एक तो अपन इसको यूं कह सकते हैं हाई एनर्जी स्टेट, उच्चतम ऊर्जा अवस्था है ये। सेकंड चीज अपन इसको यूं कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमेशा बनती है, चाहे कोई रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे कोई रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो। जितनी स्टेप, किसी भी स्टेप में, चाहे वो एक स्टेप, कम से कम एक स्टेप में हो, 2 स्टेप में हो, हमेशा उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अपन क्या कहेंगे? संक्रमण अवस्था एक या अधिक पदों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनती है। तो ये 1 and more than 1 steps रिएक्शन, एक या अधिक स्टेप की जो रिएक्शन होती है उसके दौरान यहां पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है। थर्ड, आप यूं देखिए कि जो संक्रमण अवस्था होती है उनमें पार्शियल बॉन्डिंग होती है। पार्शियल जो बॉन्डिंग होगी तो उसमें यहां पर अपन यूं कहेंगे कि पार्शियल बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है। तो यहां पर अपन यूं कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है ना, वो ज्योमेट्री है वो उसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, या मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है वो नॉट फिक्स नहीं होती है, वो परिवर्तित होती है, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड जब तक होंगे तब तक उसकी ज्यामिति को अपन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसी प्रकार से फोर्थ है वो ये है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर अपन कह सकते हैं नॉट सेपरेट, इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इसका सेपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ एक जो करैक्टर है वो ट्रांजिशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी स्टेट होती है, और हाई एनर्जी स्टेट्स होती है। ट्रांजिशन स्टेट उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में बनती हैं जो एक या अधिक पदों में संपन्न होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसमें पार्शियल बॉन्डिंग होती है, और पार्शियल बॉन्डिंग होने के कारण से उसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है। और तीसरा, ट्रांजिशन स्टेट को अपन सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एनर्जी बैरियर है, उस एनर्जी बैरियर को अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद में अपन देखते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, उसके लिए यहीं पर लिखते हैं अपन इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसका देखिए, अपन जानते हैं कि जैसे यहां पर ए और बी है, और यहां पर जैसे आई इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इंटरमीडिएट के रूप में ये स्पीसीज बनती है, और आपने पढ़ा है कि ये हाईली अनस्टेबल होती है, इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम होती है। और स्टेबिलिटी कम होने के कारण से और हाईली रिएक्टिव होने के कारण से इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो फास्ट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर ये एक बात हो गई। दूसरी जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है
वो अपन यूं कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनती है जो कम से कम 2 पदों में संपन्न हो। 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके दौरान इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। आप यहां पर बात कर रहे हो ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट तो 1 स्टेप में भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, परंतु इंटरमीडिएट स्पीसीज कम से कम 2 पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, उसके दौरान यहां पर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। तो ये क्या होती है? 2 और मोर देन 2 steps reaction formed इंटरमीडिएट स्पीसीज। 2 या 2 से अधिक पदों में जो रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट स्पीसीज का निर्माण होता है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि जैसे ट्रांजिशन स्टेट होती है वो उच्चतम ऊर्जा अवस्था होती है, परंतु जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है वो एक उच्चतम ऊर्जा अवस्था नहीं होकर के 2 संक्रमण अवस्थाओं के बीच की स्थिति होती है। इसको आप यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 2 स्टेप्स में कोई रिएक्शन हो रही है और 2 स्टेप्स में कोई रिएक्शन होगी, तो जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। यहां पर ये जो स्टेट है ये है, इसको अपन बोलते हैं TS1, ये TS1 है, और यहां पर ये जो है इसको अपन बोलते हैं TS2, ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है और ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, और इनके बीच में ये जो है इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज, जिसको मैं I से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो इस तरीके से 2 उच्चतम ऊर्जा अवस्थाओं के बीच में या 2 संक्रमण अवस्थाओं के बीच में इस इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन इंटरमीडिएट स्पीसीज पाई जाती है। और ये इंटरमीडिएट स्पीसीज की जो ऊर्जा है वो संक्रमण अवस्थाओं की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी है वो अपन यूं कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ये वैली है ना, ये जितनी ज्यादा ये गहराई है, घाटी है, वो जितनी ज्यादा गहरी होगी उतना ही इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो यहां पर ये उसकी इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी है वो अपन इससे अपन देखते हैं कि ये गहराई कितनी है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज की जो ऊर्जा है वो 2 संक्रमण अवस्थाओं की बीच की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन यूं कह सकते हैं इसकी जो एनर्जी है बिटवीन एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है बिटवीन 2 ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होती है इसकी एनर्जी। यहां पर फॉर अपन यू भी कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है उसमें कोई पार्शियल बॉन्डिंग नहीं होती है, उसमें फुली बॉन्डेड हो, जो बॉन्ड होंगे वो उनका बॉन्ड ऑर्डर एक होगा, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल बॉन्डिंग नहीं होती है, और पार्शियल बॉन्ड नहीं होती है तो अपन यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, और कंप्लीट बॉन्ड होंगे तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री है वो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि जब कंप्लीट बॉन्ड होते हैं तो इनकी ज्योमेट्री फिक्स होगी, और जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। 5 अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट है वो नॉट सेपरेबल है, उसको अपन सेपरेबल नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते रिएक्शन के दौरान। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, यदि वो हाईली स्टेबल है तो उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सेपरेशन पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन है उसको पॉसिबल है ये। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। इंटरमीडिएट स्पीसीज उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनती है
जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। इंटरमीडिएट स्पीसीज की जो एनर्जी है वो 2 ट्रांजिशन या 2 संक्रमण अवस्थाओं के बीच की एनर्जी होती है, और ये जो घाटी जितनी ज़्यादा गहरी होती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इंटरमीडिएट स्पीसीज में कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, और कंप्लीट बॉन्ड होने के कारण से उसकी ज्योमेट्री है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, फिक्स होती है, और इंटरमीडिएट स्पीसीज का सेपरेशन है वो पॉसिबल है। इंटरमीडिएट स्पीसीज को अपन पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सर से। तो ये जो चीजें हैं वो इंटरमीडिएट स्पीसीज के लिए हैं, और वो ट्रांजिशन स्टेट के लिए है। जनरली आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और संक्रमण अवस्थाओं के बीच में अंतर लिखिए, है ना। तो आप ये अंतर इजीली दे सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड का अंतर दे सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्डिंग होती है और इंटरमीडिएट स्पीसीज में कंप्लीट बॉन्ड होती है। एनर्जी का दे सकते हैं कि इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है वो हाई एनर्जी स्टेट होती है, जबकि इंटरमीडिएट स्पीसीज 2 संक्रमण अवस्थाओं के बीच की ऊर्जा होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकते। और आप ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो 2 या 2 से अधिक जो स्टेप्स हैं उन्हीं में बनती है, एक स्टेप में इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं बनती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट है वो 1 या 1 से अधिक होने वाली सभी पदों में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में वो बनती है। तो इस तरीके से आप इंटरमीडिएट स्पीसीज और ट्रांजिशन स्टेट है उनके बीच में डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का आप डायग्राम दे सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम आपने लिखा ही था 1 स्टेप प्रोसेस में, और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है इसका डायग्राम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो मैंने पिछले ग्राफ में लिखा था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और इधर आप पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी का है। तो इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो यदि कोई 2 स्टेप्स रिएक्शन है तो वो इस तरीके से कंप्लीट होगी, और यदि 1 स्टेप रिएक्शन है तो वो इस तरीके से कंप्लीट होगी। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों में सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।